Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, I will solve question number 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th exercise 13.2 chapter 13 surface areas and volumes class 9th mathematics. Question first is the curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter of the base of the cylinder. हमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि जो कर्व सरफेस एरिया है राइट सर्कुलर सिलेंडर का जिसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है और कर्व सरफेस एरिया जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है. फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर. हमें उसका डायमीटर फाइंड करना है जो सिलेंडर का बेस है. मीन्स हमें डायमीटर फाइंड करना है. हमें हाइट दी गई है सिलेंडर की 14 सेंटीमीटर और उसका कर्व सरफेस एरिया भी दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो गिवन है पहले हम उसको लिखते हैं. करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. सिर्फ फार्मूले जो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी जो है वो बताए हुए हैं. आप फार्मूलेज पे ज़्यादा फोकस करें और क्वेश्चन आपका जो है वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा. तो इसमें क्या गिवन है हमें, एक तो हाइट दी है और एक कर्व सरफेस एरिया. तो हमें डायमीटर फाइंड करना है जिसका मीनिंग कि हमें रेडियस मालूम नहीं है. तो हम रेडियस को क्या कर लेते हैं, आर कर लेते हैं. लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर is equal to r सेंटीमीटर. अब हाइट क्या दिया हमें, हाइट h ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हमें, कर्व्ड सरफेस area of the cylinder is equal to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एक गिवन है. और कर्व सरफेस एरिया का जहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88. 2 पाई की वैल्यू 22/7. आर हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना हमें. एच कितना 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 88. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 कट कर सकते हैं. हमारे पास क्या आ जाएगा 2 × 22 44. 44 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 88 और जहाँ पे आर के साथ करेंगे तो आएगा 88. आर इज इक्वल टू 88. हम जहाँ से आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 88 और जो क्या आ जाएगा हमारे पास 1. जो डायमीटर होगा देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई आर. क्योंकि डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है तो रेडियस हमारे पास 1 आया है तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो जो डायमीटर होगा सिलेंडर का वो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है सॉल्यूशन है जो बहुत ही सेकंड. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मेटल शीट. इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर है और उसका जो बेस का डायमीटर है टैंक के बेस का डायमीटर है 140 सेंटीमीटर और उसको बनाना है मेटल शीट से. जो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है उसको मेटल शीट से बनाना है. उसकी हाइट हमें चाहिए 1 मीटर और बेस का डायमीटर है 140 सेंटीमीटर
हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, और उसको बनाने के लिए कितनी स्क्वायर मीटर मेटल शीट चाहिए। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास हाइट दी गई है और डायमीटर भी दिया गया है। तो हम इसका क्लोज सिलेंडर बनाना चाहते हैं। तो क्लोज सिलेंडर के लिए जो फार्मूला होगा वो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे 2πr × r+h। अब जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। हमें दी गई है जहाँ पे डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक, उसका डायमीटर दिया 140 सेंटीमीटर। इसका हम रेडियस देखेंगे कितना आ जाएगा। रेडियस हमारे पास आ जाएगा 140 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 सेंटीमीटर, और इसको भी चेंज कर लेंगे मीटर में, क्योंकि हाइट जो है वो मीटर में है। और क्वेश्चन में भी हमें पूछा गया स्क्वायर मीटर में शीट को पूछा गया है। तो स्क्वायर मीटर में जब शीट को पूछा गया तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो जहाँ से हमारे पास आ जाएगा 7/10 मीटर, ये इसका रेडियस आ गया। हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल टैंक की, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक जो हाइट है वो हमारे पास है 1 मीटर। देयरफॉर मेटल शीट रिक्वायर्ड फॉर क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज बनाना है इसलिए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक के लिए जो मेटल शीट चाहिए इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका जो टोटल सरफेस एरिया इसके इक्वल होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr × r+h। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2π की वैल्यू कितनी है 22/7 × r हमारे पास कितना आ गया है 7/10 × r+h, 7/10 + 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ से 7 कट हो जाएगा तो आ गया 44/10 × यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम कर सकते हैं 10 7 + 10 मीटर स्क्वायर। इसको जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और ये 7 ऑलरेडी जो है हमारे पास तो आएगा 7 + 10/10। इसको हम लिख सकते हैं 44/10 × 17/10 मीटर स्क्वायर। 7 + 10 को हमने सम कर लिया। अब इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 44 की 17 के साथ तो हमारे पास आएगा 17 4 जा 68, 6 कैरी 17 4 जा 68 और 68 और 6 हमारे पास हो जाएगा 74 / 100 मीटर स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आएगा 74.8 मीटर स्क्वायर। हैंस मेटल शीट कितनी चाहिए, हैंस मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 74.8 मीटर स्क्वायर मेटल शीट चाहिए। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो था सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है ए मेटल पाइप इज 77 मीटर लॉन्ग, कि जो मेटल की पाइप है ये 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन इज़ 4 सेंटीमीटर, जो इसका पाइप का जो इनर डायमीटर है क्रॉस सेक्शन का वो है 4 सेंटीमीटर। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर, और जो आउटर डायमीटर है पाइप का जो आउटर डायमीटर है वो 4.4 सेंटीमीटर है।
फिगर में दिया गया है जहाँ पे, फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका जो पाइप है उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हमको। पाइप जो है वो अंदर से खाली है, हॉलो पाइप होती है, सिलेंड्रिकल शेप है, एक इनर सिलेंडर बनेगा और एक आउटर सिलेंडर बनेगा। तो इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना हमें, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया, और जो थर्ड पार्ट है उसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें पाइप का। तो पहला पार्ट के लिए हमें जो फार्मूला चूज़ करना है इनर कर्व सरफेस एरिया, वो 2πr/h होगा, जिसमें इनर रेडियस यूज़ होगा और हाइट यूज़ होगी। और जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है उसके लिए भी 2πr/h होगा, लेकिन जो रेडियस होगा वो आउटर वाला यूज़ करेंगे हम, आउटर रेडियस। और जो थर्ड पार्ट है उसके लिए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का नहीं यूज़ करना हमें फार्मूला, हमें यहाँ पे फार्मूला चूज़ करना है टोटल सरफेस एरिया पाइप का। तो पाइप की जहाँ पे एक इनर कर्व सरफेस होगी, एक उसकी आउटर कर्व सरफेस होगी, जो हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में निकाला उसका सम करेंगे, प्लस जहाँ पे 2 एजिस होंगे, और जो 2 एजिस होंगे वो दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। और हमें क्या करना है, वहाँ पे जो एरिया 1 सर्कुलर एंड होगा उसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है π/r² - r²। और क्योंकि 2 बेस हैं तो हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम करते हैं, जो गिवन दिया हमें, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि जो गिवन में क्या क्या दिया हमें। हमारे पास जो मेटल पाइप की जो लेंथ है वो हाइट मानी जाएगी, h कंसीडर कर लेंगे इसको, और जो इनर डायमीटर है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले हम लिखते हैं इनर डायमीटर ऑफ द पाइप is equal to 4 centimeter. Therefore, inner radius of the pipe, इसको r कंसिडर कर लेते हैं, जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 4 का हाफ करेंगे। और हाइट कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ द पाइप जो है, लेंथ ऑफ द पाइप, जहाँ पे लेंथ दी है हम इसको हाइट लिख सकते हैं, यहाँ पे हम हाइट ही कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ द पाइप, और उसको h कंसिडर कर लेंगे। लेंथ ऑफ द पाइप, इसको h कंसिडर करेंगे, और हमें दिए जे 77 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है, देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इज इक्वल टू 2πr/h। तो हमारे पास आ जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, r हमारे पास है 2 × h कितना है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 बन जा 7, 7 11 जा 77। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 22 के साथ, 44, 44 को 2 के साथ 88, 88 को 11 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आएगा 11 8 जा 88, 8 कैरी, 11 8 जा 88, और 8 996, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 968 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट में आउटर कर्व सरफेस एरिया है, तो इसके लिए आउटर डायमीटर नोट करेंगे हम। आउटर डायमीटर हमारे पास है 4.4 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस आ जाएगा उसका हाफ करेंगे 2.2, और जो लेंथ है वो तो 77 सेंटीमीटर ही है। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। इसमें हमें क्या दिया है, आउटर डायमीटर, जो आउटर डायमीटर दिया है वो दिया हमें 4.4 सेंटीमीटर। देयरफॉर आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस ऑफ द पाइप जो होगा उसको हम कैपिटल R कर लेते हैं यहाँ पे। आउटर रेडियस कितना आ जाएगा, 4.4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। और जो लेंथ ऑफ द पाइप दी गई है, लेंथ ऑफ द पाइप, इसको h कंसिडर करेंगे, वो है 77
सेंटीमीटर। देयरफॉर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, हमें पाइप का आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो फाइंड करना है वो आएगा 2πr/h। मैंने यहाँ पे जो r है एक स्मॉल ले लिया और एक कैपिटल ले लिया, क्योंकि दोनों के रेडियस में डिफरेंस रहना चाहिए। एक छोटा r ले रहे हैं और कैपिटल R ले रहे हैं, तो वो इनर रेडियस के लिए हो गया, और जो स्मॉल r है और कैपिटल R जो है वो आउटर रेडियस के लिए हो गया। हम इनको R1 R2 से भी कर सकते हैं डिनोट, ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो 2π की वैल्यू 22/7 और r कितना है 2.2 और h 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 11 जा 77 कट हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 22 के साथ 44, 44 को करेंगे 2.2 के साथ 44 और 2.2 के साथ करेंगे तो आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा जी और फिर इसके साथ करेंगे जहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेसिमल, जहाँ पे आ जाएगा 96.8, फिर 11 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 8 जा 88, 8 कैरी 11 6 जा 66 और 8 66 और 8 हो जाएंगे हमारे पास 74, 7 कैरी 11 9 जा 99 और 7 हो जाएंगे 106 और जहाँ पे डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे पास किसका आ गया आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो पाइप का है वो आ गया 1064.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें करना है इसका जो थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में जो पाइप है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पाइप का टोटल सरफेस एरिया जो होगा, अब उसकी कितनी सरफेस हमें फाइंड करना है, उस कितनी सरफेस का एरिया फाइंड करना है। एक तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, एक होगा उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो एक होगा उसका जो दो सर्कुलर एंड हैं, दोनों सर्कुलर एंड जो होंगे उनका हमें एरिया फाइंड करना है। तो जो सर्कुलर एंड होगा वो हमारे पास थर्ड पार्ट हम करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो आउटर कर्व जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स होंगे। तो सर्कुलर एंड इस प्रकार से होगा, हमारे पास एक सर्कल होगा और दूसरा सर्कल होगा जो जहाँ पे जो उसका सर्कुलर एंड होगा, एक प्रकार से हमें इस प्रकार से उसका एरिया फाइंड करना है। 2 सर्कुलर, जहाँ पे 2 सर्कल्स हैं और आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को हमें क्या करना है माइनस करना है, ये पाइप का एंड होगा इस प्रकार से जो एक उसका सर्कुलर एंड दिखेगा हमें। तो हम इसके लिए करते हैं थर्ड पार्ट के लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप, टोटल यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला यूज़ नहीं करना हमें टोटल सरफेस एरिया किसका फाइंड करना है, पाइप का जो हॉलो पाइप है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप इज इक्वल टू, एक तो आएगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स, 2 सर्कुलर एंड्स, इनके साथ जो एरिया होगा 2 सर्कुलर एंड्स का, उसका एरिया हमें मल्टीप्लाई करना है। एक सर्कुलर एंड जो एक इसका जो पाइप का एक एंड होगा और जो दूसरा एंड होगा, उन दोनों का एरिया भी हमें सम करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया है वो है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, जो एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कुलर एंड्स करेंगे, क्योंकि हम 2 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एरिया ऑफ सर्कुलर एंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको एक एंड का जो एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एरिया ऑफ ए सर्कुलर एंड। तो अब सर्कुलर एंड क्या होगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो इसका एंड होगा सर्कुलर एंड का। तो अब आ गया हमारे पास 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 और आर हमारे पास है कैपिटल आर जो 2.2, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर जो है इनर रेडियस उसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारे पास आ गया जी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44/7 इंटू 2.2 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा 4.84 माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको हम करेंगे सम करेंगे इसका 968 और जहाँ पे 1064.8 का, तो हमारे पास आएगा 0.8, यहाँ पे 8 और 4 12, 1 6 और 6 12 और 1 13 1 9 और 10 19 और 1 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44/7 मल्टीप्लाई 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, जहाँ पे हमारे पास आ गया 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम जहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जो 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 44/7 मल्टीप्लाई, उसका हम डेसिमल जो है वो रिमूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 84/100, जो 0.84 है उसको हम लिख सकते हैं 84/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 × 7 7 12 84। तो नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस इसको करेंगे मल्टीप्लाई 44 को 12 से, 12 4 जा 48, 4 कैरी 12 4 जा 48 और 4 52 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम लिखेंगे 2032.8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे ऐड 2032.8 को और 5.28 को, तो हमारे पास आ जाएगा 8 0 8 2 10 1 कैरी 5 और 2 7 और 1 8 3 0 2 8। तो जो आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप हमारे पास आएगा। जो सम करके हमारे पास इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप में इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 जो उसके एजिस हैं, जो 2 सर्कुलर बेसिस हैं उसके पाइप के, उनका एरिया भी सम करना था। और जो 2 सर्कुलर एंड्स हैं उसमें जो एक सर्कुलर एंड होगा उसका जो एरिया होगा वो होगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कैपिटल जो आउटर रेडियस है माइनस स्मॉलर जो इनर रेडियस का है उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। एक रोलर है और उसका डायमीटर कितना है 84 सेंटीमीटर और जो रोलर है उसकी लेंथ कितनी है 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड। इस रोलर को क्या करना है, प्ले ग्राउंड को लेवल करना है और कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है 500 रेवोल्यूशंस ले रहा है और एक बार वो प्ले ग्राउंड को क्या कर देता है, लेवल कर देता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमें प्ले ग्राउंड का एरिया फाइंड करना है जो मीटर स्क्वायर में। तो हमें क्या करना है, इसका जो डायमीटर दिया है उसको हम रेडियस लेंगे और रेडियस जो है वो मीटर में चेंज कर लेंगे और इसी प्रकार जो लेंथ ऑफ द रोलर है वो भी सेंटीमीटर में है, उसको भी हम मीटर में कर लेंगे। और एक रेवोल्यूशन जब रोलर करेगा तो रोलर का कौन सा एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जो रोलर का कर्व पार्ट है वो ग्राउंड को लेवल करेगा
और एक रेवोल्यूशन में जितना उसका कर्व सरफेस एरिया रोलर का वो एरिया प्लेग्राउंड का लेवल कर देगा। और कितने रेवोल्यूशंस ले रहा है 500, तो 500 के साथ इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं इसका सोल्यूशन। जो गिवन दिया है उसको लिखते हैं। पहले हमें गिवन में दिया गया है diameter of a roller is equal to 84 सेंटीमीटर। देयरफॉर इसका रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए रोलर आर जो है वो आ जाएगा 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 42 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। लेंथ दी गई हमें, लेंथ ऑफ द रोलर, और लेंथ ऑफ द रोलर को एच से डिनोट कर लेंगे। लेंथ और हाइट में रोलर क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप में है इसलिए इसकी लेंथ को एच कंसीडर करेंगे। और जो हमारे पास है 120 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। 120 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से 0 0 कैंसिल कर सकते हैं तो 12/10 मीटर। अब जो रोलर है इसका कर्व सरफेस एरिया जो है उसको फाइंड करेंगे, और जितना कर्व सरफेस एरिया होगा वो एक रेवोल्यूशन में उसका एरिया प्लेग्राउंड का वो लेवल करेगा। तो 500 रेवोल्यूशंस हैं तो इसलिए हम उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हुआ। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना हमारे पास 42/100 इंटू एच, एच हमारे पास 12/10 और ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। 7 1 7, 7 6 42 कैंसिल। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 की 22 के साथ 44, 44 की करेंगे 6 के साथ, 6 4 24, 2 6 4 24 और 2 26, और फिर इसकी करेंगे 12 के साथ। तो हमारे पास आएगा जो 12 4 48, 4 कैरी 12 6 72 और 4 72 और 4 76, 7 कैरी 12 2 24 और 7 31/3168, और जो डिवाइड में आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 10, 100 को 10 से करेंगे 1000 मीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व सरफेस एरिया आएगा रोलर का। अब एक रेवोल्यूशन में जो एरिया कवर्ड होगा वो होगा 3168/1000 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया कवर्ड बाय रोलर in one revolution is equal to हमारे पास आ गया 3168 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर स्क्वायर। जो इसका हमने टोटल जो इसका हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया रोलर का, तो वो एक रेवोल्यूशन में एरिया कवर करेगा। तो कितने रेवोल्यूशंस करनी है 500। देयरफॉर एरिया covered by a roller in 500 revolutions is equal to 500 multiplied by 3168 डिवाइडेड बाई 1000। क्योंकि रोलर जो है वो किस शेप में है सिलेंड्रिकल, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही एक रेवोल्यूशन में प्लेग्राउंड का एरिया कवर होगा, और 500 रेवोल्यूशंस में 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 2 0 इसकी कैंसिल हो जाएंगी। 5 1 5, 5 2 10, और इसको डिवाइड कर लेंगे 3168 को 2 से। 3168 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास बचा, और इसको हम करेंगे 1584, इसको डिवाइड किया मैंने तो 1584 मीटर स्क्वायर आ गया। हैंस जो एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड हुआ, हैंस एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, कि प्लेग्राउंड का कितना एरिया है, फिर एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 1584 मीटर स्क्वायर। ये प्लेग्राउंड का एरिया आया 1584 मीटर स्क्वायर। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन भी कंप्लीट हुआ।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। एक सिलेंड्रिकल पिलर है जिसकी डायमीटर जो है वो 50 सेंटीमीटर है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। तो यहाँ पे मीटर दिया गया है, जहाँ पे सेंटीमीटर है, हम इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करेंगे। नेक्स्ट वो क्यों करेंगे, क्योंकि कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर में है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। हमें पिलर को क्या करना है, इसको पेंट करना है, और पेंट करना है कर्व सरफेस एरिया को, और जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की वो है 12.50। तो जितना कर्व सरफेस एरिया होगा पिलर का, उसको जो एरिया निकलेगा उसको हम 12.50 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एरिया जो है, जो पिलर का एरिया उसको हमने पेंट करना है। तो वो जो पेंट करने वाला एरिया होगा वो होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो फाइंड करते हैं हम इसका कर्व सरफेस एरिया पिलर कितना है, और उसको 12.50 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका सोल्यूशन। गिवन है हमें क्या है, डायमीटर ऑफ द पिलर ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसका रेडियस फाइंड करते हैं, देयरफॉर रेडियस ऑफ द पिलर, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर इज इक्वल टू 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और इसको करेंगे मीटर में चेंज तो 25/100 मीटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4 मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या दी है, इसकी हाइट भी दी गई है, हाइट ऑफ द पिलर, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर, जो हाइट दी गई है वो दी है हमें 3.5 मीटर। देयरफॉर जो हमें पेंट करना है, देयरफॉर एरिया ऑफ द पिलर, एरिया ऑफ द पिलर टू बी पेंटिंग कितना एरिया पेंट करना है, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर होगा, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर। तो आ जाएगा 2πr/h, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो 2πr/h है। तो 2π की वैल्यू 22/7, और r की वैल्यू कितनी हमारे पास 1/4, और h हमारे पास है 3.5 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3.5 का डेसिमल रिमूव करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर जो है वो 1/4 इंटू एच जो 35/10 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव किया 3.5 का। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5, और 5 2 जा 10, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 2 2 जा 4, और 2 11 जा 22, तो हमारे पास आ जाएगा 11/2 मीटर स्क्वायर। तो 11/2 मीटर स्क्वायर आएगा जो इसका कर्व सरफेस एरिया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5.5 मीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया पिलर का है, इतना ही हमें पेंट करना है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹12.50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना एरिया पेंट करना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे 12.50 मल्टीप्लाइड बाई 5.5, और ये रुपीज़ में आ जाएगा। अब इसको 12.50 को करेंगे 5.5 के साथ मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 5 और 0 और 55 के साथ इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 5 0 0 5 5 जा 25, 2 12 5 जा
60 और 2 62। इसी प्रकार 5 से करेंगे दोबारा से, तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन इसकी आ जाएगी 05786। और डेसिमल पॉइंट 2 के बाद जहाँ पे 2 डिजिट हैं और जहाँ पे 3 डिजिट 1 2 3, तो जो आ जाएगा जो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आपको यहाँ पे 2 जहाँ से काउंट किए और 1 जहाँ से, 3 हो गए, जहाँ से 1 2 3 जहाँ पे हमने छोड़ देने डिजिट, तो हमारे पास आएगा जहाँ पे ₹68.75। जो जीरो है लास्ट में इसको हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 68.75। हैंस कास्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹68.75। तो हमने जो एरिया निकला उसको 12.50 से मल्टीप्लाई कर लिया और जो टोटल कास्ट आई वो हमारे पास आएगी 68.75। और इसके साथ इस क्वेश्चन 5 का भी सलूशन कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सलूशन जो है वो कंप्लीट किए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।